एक छोटे से शांत गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे भाई, रामू जितना ईमानदार आदमी तो दुनिया में मिलना मुश्किल है। गांव का सरपंच भी कहता। अगर गांव में एक भी ईमानदार आदमी बचा है तो वो होता रामू। लेकिन इन सब तारीफों के बावजूद रामू की हालत गरीब ही थी। उसके पास थोड़ा सा खेत, एक बूढ़ी सी गाय और एक जर्जर सी झोपड़ी। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। रामू हमेशा कहता। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। बाकी सब तो भगवान का खेल है। एक दिन सुबह सुबह रामू खेत जाने की तैयारी कर रहा था। उसके खेत के पास वाली पोखर, तालाब के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखा। वह उसके पास गया और देखा, एक बड़ा भारी चमचमाता हुआ सोने का घड़ा। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे! ये तो असली सोना लग रहा है। उसने घड़ा उठाकर देखा। सचमुच वह सोने का था और पूरा भरा हुआ था। अब एक गरीब किसान के मन में क्या चलता? जाहिर है, रामू भी सोच में पड़ गया। अगर मैं ये रख लूं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, गांव में नई झोपड़ी बन जाएगी, गाय भी खरीद लूंगा, बच्चों को पढ़ा भी पाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन ने जोर से उसे डांटा। रामू, तू हमेशा ईमानदारी की बात करता है, क्या अब लालच में अपनी आत्मा बेच देगा? रामू ने घड़ा वहीं वापस रख दिया और खुद को समझाया, नहीं, ये घड़ा किसी का है, इसे इसके मालिक तक पहुंचाना ही मेरा फर्ज है। घड़े का मालिक कौन? रामू घड़ा लेकर सीधे सरपंच के पास पहुंचा। रामू घड़ा लेकर सीधे सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, देखिए। सरपंच जी, देखिए मुझे ये सोने का घड़ा तालाब के पास मिला है। किसी का होगा। इसे घोषणा करवा दीजिए। सरपंच ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर घोषणा करवाई। जिस किसी का सोने का घड़ा खो गया है, वह सरपंच के घर आकर पहचान ले। मालिक बनकर कौन आया? घोषणा सुनते ही अगले दिन पूरा गांव सरपंच के घर इकट्ठा हो गया। कोई कह रहा था। अरे ये मेरा है, मेरे दादाजी की निशानी। तो कोई बोला। ये तो मेरे परदादा के जमाने का है। गांव वालों को देखकर लगता था जैसे सबके घरों में सोने की खान रही हो। लेकिन असली मजा तब आया जब गांव का लालची बनिया भी वहां पहुंच गया। उसने घड़े को देखते ही कहा,